नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, इस वक्त में बड़ी खबर आ रही है कि पहले तो राहुल गांधी ही इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन लगा रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी के दावों को बीजेपी के मंत्री ने ही सच साबित कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सच के इस सफर में साथी बने और हमारी वीडियो को अपनी फैमिली तक शेयर करें। अब आते हैं खबर पर। बीजेपी के एक बहुत बड़े मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि अखिलेश यादव जहां से जीत कर आए हैं, यानी कन्नौज से, वहां पर 2,90,000 फर्जी वोट है। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भूल और उनका इलेक्शन सही तरीके से नहीं करना खुद बीजेपी वाले साबित करते हैं कि यहां पूरे इलेक्शन में धांधली हुई है। इसी तरह से अब विपक्ष का दावा है कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने वाराणसी की सीट पर भी एक बहुत बड़ी धांधली की है, वोट चोरी की है, क्योंकि वाराणसी की सीट पर स्टार्टिंग में सपा के एमपी अजय राय आगे चल रहे थे और उसके बाद अचानक से 2 घंटे तक वोटिंग रिजल्ट की कवरेज जाना बंद हो गई और अचानक से मोदी जी आ गया हो गए। इसका सीधा मतलब यह होता है कि मोदी जी को वोट चोरी करके जिताया गया है और अजय राय जी को जानबूझकर हराया गया है, क्योंकि अगर मोदी जी हार जाते हैं तो बीजेपी की और एनडीए गठबंधन की नाक जड़ से कट जाती और इसी बात को अनुराग ठाकुर ने सच साबित कर दिया है। अब वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बहुत सख्त है और लगता है कि मोदी जी और अमित शाह पूरी तरह से घिर चुके हैं। राहुल गांधी ने 1 महीना पहले जो कहा था कि हम आइटम बम फोड़ने जा रहे हैं, लगता है क्या राहुल गांधी का वह बात कहना सही साबित होता मात्रा रहा है। और इसी बात को लेकर अनुराग ठाकुर का यह बात कहना क्या, अखिलेश यादव वोट चोरी करके जीते हैं, तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है, जब अखिलेश यादव विपक्ष में होकर, यानी उनके पास कोई भी ताकत ना होकर, जब वह बेईमानी करके जीत सकते हैं, तो क्या बीजेपी और एनडीए गठबंधन पूरा बेईमानी करके जीता है? क्योंकि उनके लिए बेईमानी करना और वोटों में धांधली करना, वोट चुराना बहुत आसान है, क्योंकि इनके पास में सब ताकत है, अधिकारियों की ताकत, पूरे सिस्टम की ताकत है, इलेक्शन कमीशन इन खुद का अपना है। तो क्या यह समझा जाए कि भाजपा गठबंधन पूरा वोट चोरी करके जीता है और मोदी जी की सरकार एक धांधली की सरकार है? अनुराग ठाकुर का बयान बहुत सवाल खड़े करता है और इसी बात को लेकर विपक्ष भाजपा को घेर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन के चीफ राजीव कुमार को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि ऐसे सवाल खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन अपने काम को कानूनी तौर पर सही तरीके से नहीं कर पाया है। इसकी वजह से यह धांधली पॉसिबल हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन सही तरीके से इलेक्शन करता तो ये सब सवाल नहीं खड़े होते। स्पेशली बीजेपी के मंत्री कोई सवाल खड़ा नहीं करते, क्योंकि बीजेपी के मंत्री हमेशा इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में होते हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है और इलेक्शन कमीशन को क्या ऑफ है, जो कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है। इससे तो लगता है कि जरूर इलेक्शन कमीशन के भी कुछ साजिश है, जो कि अगर वह विपक्ष की मांग को पूरी करता है तो उसे इलेक्शन कमीशन की साजिश साफ होती है। शायद इसी वजह से इलेक्शन कमीशन विपक्ष की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन की कोई साजिश नहीं है तो उसको सीधी तौर पर जांच करनी चाहिए और विपक्ष जो डिमांड कर रहा है उसको मनाना चाहिए। सारी चीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी गलत अफवाह फैला रहे हैं तो उसको साबित करें और राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इमेज को भारत के लोगों के सामने गंदा किया है और राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की इमेज को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से विपक्ष के सवाल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के दिमाग में कमीशन की तरफ से सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या आखिर राजीव कुमार क्यों सारी चीज सामने लाकर राहुल गांधी को झूठा साबित क्यों नहीं करते और इलेक्शन कमीशन के साथ को क्यों नहीं बचते? राजीव कुमार को सामने आना चाहिए और विपक्ष के डिमांड को पूरा करना चाहिए। राहुल गांधी और उनकी टीम ने सिर्फ एक सीट के सबूत जुटाने में 6 महीने लगाए,
जबकि ठाकुर साहब ने 6 दिन में 6 सीटों पर धांधली कैसे पकड़ ली? क्या पहले से सब पता था? अगर पता था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? और अगर नहीं पता था तो इतनी तेजी से याद सकता है, आंकड़े कैसे आ गए? याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत से लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। उस वक्त बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को नाकार दिया, लेकिन अब वही बात मोदी के मंत्री की जुबान से निकल रही है। क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पर भी सीधा सवाल है? और क्या यह भी मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की जीत भी संदेह के घेरे में है? इलेक्शन कमीशन को यह सारे सवालों के जवाब देने चाहिए और अपनी छवि को भारत के लोगों की नजर में साफ करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी नमस्कार।